हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो प्लीज़ आप सब अपना ध्यान रखिए, बेबी का ध्यान रखिए। जो न्यू न्यू माँ बनी है वो भी सब अपना ध्यान रखिएगा और अपने बेबी का भी ध्यान रखिएगा। आज फाइनली हम जा रहे हैं बेबी को इंजेक्शन लगवाने, मतलब आज है उसका वैक्सीन वैक्सीन लगना है। अब देखते हैं लगता है कि नहीं लगता है। 2 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया था, तो आज हम जा रहे हैं। आज हम फिर से जा रहे हैं इंजेक्शन के लिए। तीसरी बार जा रहे हैं। आई होप आज तो काम बन ही जाए। और इस आज ना हमने आरना की भी छुट्टी करवा दी है स्कूल की, क्योंकि एग्जाम खत्म हो चुके हैं और इसको भी खांसी जुकाम हो रहा है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इसकी खांसी जो है ना ठीक नहीं हुई है, घरेलू उपचार करने के बावजूद भी। मतलब बेटर तो हो गई है, पर पूरी तरह खत्म हो जाती है ना, वो चीज़ नहीं है। तो सोचा कि चलो इस बार दवाई दिलवा कर देखते हैं कि कैसा रहता है। बस आज से सारे काम होते कि दोबारा जाने की नौबत ना आए। ये अब ये 20 हो गया है। हाँ, इंजेक्शन लगा बेटा इसका। हाँ, तुम्हारे भी इंजेक्शन। ये देखो, आज फाइनली आज इनका जो है ना इंजेक्शन लग गया। 3 इंजेक्शन लगे हैं इसके, 2 पैरों में लगे हैं और एक लगा है हाथ पे। तो बहुत, अरे यार उसकी मुझे तो सुई देखकर इंजेक्शन की इतना डर लग रहा था, इतनी बड़ी सुई थी। और मुझे लगा शायद पूरी अंदर डॉक्टर पूरी लगाई, पर उसने हाफ हाफ ही लगाई थी, हाफ से कम थी। चलो, जिसके लिए गए थे वो काम तो हो गया, बट एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया है। अब क्या नुकसान हुआ है, घर जाके पहले देखेंगे कि कंफर्म करेंगे कि वो चीज़ है या नहीं है, फिर बताऊंगी कि क्या नुकसान हुआ है। नुकसान में इसमें बता देती हूँ, चोरी हुई है, इनके बैग में से निकाला गया है। पहले वो चीज़ हम कंफर्म करेंगे कि हम कहीं घर पर तो नहीं भूल के गए थे, है ना। अगर घर पर नहीं हुआ तो समझ लो फिर चोरी हुई है, मतलब खुलेआम चोरी करिए, वो भी लाइन में लगते वक्त। यहाँ तक कि आरना भी साथ में थी। हैं कुछ नहीं, टाइम क्या हो रहा था? 12, 12:30, 1 ही बज रहा होगा। 12 पौने 1 हो रहा है। क्या हो गया? जस्ट अभी आके बैठे हैं। आते ही मतलब अंदर आते ही हमें क्या दिखा, ये ढूंढने ही आ रहे थे तो हमें दिखा ये यहाँ गिरा हुआ है। ये रहा वो पेपर। अगर इसमें ना गाड़ी के पेपर है और कुछ पैसे भी थे इसके अंदर, क्योंकि कभी रख लेते थे ना, तो हमें लगा कि अब वो जिस तरीके से चेन खुली हुई थी ना बैग की, तो लगा भाई किसी ने निकाल लिया, बड़े इजीली निकाल लिया। बट ये यहाँ गिरा हुआ था। चलो भैया, हमारी जान में जान तो आ गई, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट तुमने गिराया था आरना। ये है वो गिराने वाली लड़की। हाँ, अच्छा, सुबह मैंने से ना बोला था कि यार ना मैं तुम्हारे नेल्स काटूंगी, नेल्स कटर ले आओ, नेल्स काटूंगी, नेल्स कटर ले आओ। तो ये नेल्स कटर लाने गई होगी। इतने पापा का शायद बैग ही गिरा दिया होगा, तो ये इसमें गिरा हुआ था। हाँ, पता है इसमें जो गाड़ी के जो पेपर के जो वो नाम वगैरह है ना, जो एड्रेस है घर, वो यहाँ का नहीं है, वो दिल्ली में जब हम रहते थे वहां का वो एड्रेस था। तो और उस जगह जो था ना, है ना, वो घर दूसरा बन चुका है और कोई और रहता है। तो ये था कि अगर डुप्लीकेट मंगवाते हैं तो बनवाते हैं, तो वहां आएगा उस वाले एड्रेस पे, तो कौन रिसीव करेगा। सबसे जरूरी चीज ये थी। तो चलो, अच्छी बात है, ये मिल गए। और इसमें ना पैसे भी रखते हैं, क्योंकि इमरजेंसी होती है ना, कि कभी जैसे कभी भूल जाते हैं वॉलेट ले जाना, तो गाड़ी के पेपर तो बैग में रहते ही हैं। तो उसमें ये पैसे भी थे। लो बेटा, रखो उसे। और इसका इंजेक्शन लग गया, मैं इसको सुलाती, सो रहा है। आज मैं इसको भालू बना के गई थी। खुद भी बन गई थी। मैं खुद भी बन गई थी भालू। अभी मेरे घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह हम लेट उठे थे और जल्दी जल्दी के चक्कर में आज सिर्फ नाश्ता करके गए हैं, और एक इतना सा भी काम नहीं हुआ है। तो मैं फटाफट से काम कर रही हूँ, 1 बज चुका है। चलिए, फिर मिलते हैं बाद में। और आगे परेशान करने वाला, क्योंकि आज उसको लगा इंजेक्शन। तो चलिए भाई, मैं लगती हूँ अपने काम पर, और काम करने से पहले मैं आरना को दवाई दे देती हूँ।
पता है मैं ना इसको कभी दवाई देती नहीं हूँ वैसे, खाँसी जुकाम की कभी भी बचपन से ही, टचवुड बचपन से कभी मैंने इसको दवाई नहीं दी, ऐसी नौबत ही नहीं आने दी कि इतनी ज़्यादा खाँसी हो या जुकाम हो। तो ये तो नॉर्मली होता है ना, हो भी सकती है, कभी गर्मी भी हो जाती है, अब विंटर शुरू हो गए तो विंटर्स में भी हो ही जाती है मोस्टली बच्चों के क्या, बड़ों को भी हो जाती है। बट कभी भी बचपन से मैंने इसको खाँसी जुकाम की दवाई नहीं दी है। आज मैंने फर्स्ट टाइम इसको खाँसी की दवाई दी है। घरेलू उपचार इतने ज़्यादा कर लिए थे बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मतलब फ़र्क पड़ा था बट बहुत ही कम पड़ा था, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो एक बार दवाई दिलवा देते हैं, पता नहीं क्यों नहीं इसकी खाँसी ठीक हो रही है। अच्छा, काम करने से पहले ना मैंने सोचा कि चलो चाय रख देती हूँ, क्योंकि अभी बाहर से आए ना तो चाय पीने का मन भी करता है, और विंटर शुरू हो गई है ना तो विंटर्स में और भी मन करता है कि हाँ, चाय पियो। और ना पता है आज बेबी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे मालूम था कि भई जब बच्चे के वैक्सीन लगती है छोटे बच्चों के, तो वो कितना ज़्यादा परेशान हो जाता है। मतलब वो जब पैर उठा रहा है ना तो उसको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, फ़ीवर आ गया उसको, और मुझे लगा कि शायद डॉक्टर ना वो क्या कहते हैं लिक्विड वाली दवाई देगी, बट उन्होंने लिक्विड वाली नहीं दी है, उन्होंने गोली दी थी बुखार की। तो उन्होंने बोला था कि इसको पानी में घोल कर फिर इसको इसको देना, मतलब एक गोली में से 4 भाग करने हैं छोटे-छोटे, फिर वही 4 टाइम देना था। और फिर वही किया हमने, तो मुझे लगा शायद बुखार नहीं चढ़ा, क्योंकि उसका माथा वगैरह कुछ भी गर्म नहीं था। तो हमें लगा शायद बुखार नहीं आ रहा है, बट वो करा बहुत ज़्यादा रहा था, और जैसे ही वो अपना पैर जैसे उठाता था ना तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसे। तो उसको मैं पूरे दिन मैं ऐसे ही लेकर बैठी रही, पूरा दिन मुझे उसको ऐसे ही हो गया लेटे-लेटे। तो मुझे भी साथ में ना नींद भी आ गई थी, और मैंने सोचा कि चलो वो ऐसे उसको ऐसे आराम मिल रहा है तो मैं इसको ऐसे ही लेकर बैठ जाती हूँ। तो और उसके बाद जो था ना फिर थोड़ा-सा मतलब देखा कि हाँ, मुझे अब फ़ीवर लग रहा है उसको, तो मैंने उसका फ़ीवर चेक किया, तो उसका फ़ीवर 100 था, 100 हाँ, पहले 99 था फिर 100 था। और वैसे ये हमेशा ना पंखे को देख के इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, और आज देखिए कितना सुस्त-सा है ना, और ये खेलते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही मैं देख ब अपने हस्बैंड को भी कह रही थी कि देखना ये आज इतना सुस्त है। तो फिर हस्बैंड भी कह रहे थे कि आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और आप देख सकते हो ना इसका फ़ीवर जो है ना 100 है। मैंने दोबारा चेक किया, अब इसको हम दवाई देंगे, और अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। पूरे दिन ये रोता रहा है जब से इंजेक्शन लगा था। वैसे तो जब इसका इंजेक्शन लगा था तब उस टाइम पर नहीं रोया, तो हम कह रहे थे कि चलो भई बहुत बहादुर हमारा जो बेटा है, बहुत ज़्यादा बहादुर निकला है। इंजेक्शन लगते वक़्त भी इतना नहीं रोया, बट जैसे ही वो घर आया और फिर जब महसूस हुआ होगा दर्द तब उसको तब वो रोने लगा। तो मैं पता है हमने जब खाना खाया था तो हमको रात के 11:30 हो गए थे। तो मतलब आरना को तो मैंने उसको बना के खिला दिया था, क्योंकि उसको भूख लग रही थी, और उसको सुला दिया है। अच्छा, मैं बीच-बीच में पता है अपनी रोटी छोड़-छोड़ के मैं बेबी को सुलाने के लिए भी जा रही थी, क्योंकि वो सो ही नहीं पा रहा था। तो हमने ना खाना खाया था 11:30 बजे, और अभी टाइम हो रहा था 11 बज रहे थे, मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और बीच-बीच में अपनी रोटी छोड़-छोड़ के उसको सुलाने भी गई थी, तो बहुत टाइम हो गया था। रात भर भी वो ठीक से सो नहीं पाया, और हाँ, सुबह के टाइम आई थिंक 3 या 4 का टाइम हो रहा था, तब उसको थोड़ा-सा राहत मिली होगी ना, तब वो सोया है लगातार। वो कम से कम 2 ढाई घंटे वो लगातार सोया था, और उसके बाद ही फिर मैं भी थोड़ी-सी देर सो गई, और क्योंकि मुझे उठना भी था, आरना का स्कूल भी है इसलिए, फिर मैं उठ गई थी। अच्छा, ये अभी टाइम हो रहा था रात के पता नहीं पौने 1 का टाइम हो रहा था, तो कपड़े बहुत ज़्यादा रखे हुए थे। 2 दिन के कपड़े थे, मैं फ़ोल्ड ही नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने सोचा कि चलो अपने लिए चाय बनाती हूँ थोड़ी-सी, और कपड़े भी फ़ोल्ड कर देती हूँ। साथ में इतना टाइम हो गया, मुझे ना पता है मुझे ना सस्पेंस वाले सीरियल, मूवी वो बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सीरियल लगा लिया था, और साथ में मैं वो भी देख रही हूँ, कपड़े भी फ़ोल्ड करती रहूँगी। अच्छा, आज ना मैं वैसे उठी तो हम जल्दी थे, बट फिर जैसे मैंने बोला था ना कि आरना को स्कूल था इसलिए मुझे जल्दी उठना था। पर फिर सुबह-सुबह मैसेज आया कि आरना के आज से ही छुट्टियाँ पड़ गई, और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं सो थोड़ा-सा लेट जाती हूँ, और फिर मैं उठी थी 8:30 बजे के अराउंड उठी थी फिर मैं। और ये हाँ, 8:30 बजे उठी थी फिर, क्योंकि आरना की छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं। चलो अच्छा है, वो जाएगी अब 8 जनवरी से नहीं 9 जनवरी से जाएगी, 9 को है मंडे। तो 9 जनवरी से स्कूल जाएगी, तब तक वो अपने घर में रहेगी, क्योंकि ना ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। और चलिए वीडियो का भी एंड करती हूँ। बेबी अगर आपसे पूछोगे तो बेबी कैसा है? तो देखिए बेबी अभी थोड़ा बहुत उसको भी है, 99 तो फ़ीवर है उसको, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि ना अभी उसको 1-2 दिन तो रहेगा बुखार, थोड़ा-थोड़ा करके रहेगा।
तो अभी 99 उसको फ़ीवर है बीच-बीच में, और दर्द बहुत कम है क्योंकि वो सहन तो कर रहा है दर्द, पर इतना ज़्यादा दर्द नहीं है जितना उसको हो रहा था, उससे बहुत ज़्यादा कम है। आरना की खाँसी भी थोड़ी बहुत ठीक है, पहले से बेटर है। तो चलिए मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।